हेलो नमस्कार, मैं सचिन कुमार सचिन स्टॉक एम्पायर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप लोग के लिए पर डे एस्ट्रोलॉजी लेवल जो मैं आप लोग को फाइंड करके दे रहा हूं बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए, तो जो लेवल मैं आप लोग को कल बताया गया था आप लोग का, कल मार्केट आपका ओपन होने के बाद कितना ऊपर जा सकता है, कितना आपका नीचे जा सकता है, वो सपोर्ट क्या होगा, एक रेजिस्टेंस क्या होगा, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेंगे और देखेंगे कि मार्केट में जो लाइन दिया गया था वो सपोर्ट का लाइन, वो किस तरह से मार्केट में आज आपका काम किया है। सर्वप्रथम आपका निफ्टी पे चर्चा करेंगे। निफ्टी का चार्ट आपको दिख रहा होगा। देखिए निफ्टी का जो सपोर्ट का जो पहला जो सपोर्ट का लाइन था 24,722 का, 24,722 को मार्केट टच नहीं किया है, तो मार्केट कितना आपका टच किया है वो देखेंगे और किस तरह से मार्केट में आपका वर्क किया है वो देखेंगे। देखिए 36 पॉइंट मार्केट आपका ऊपर गया है, गैप अप ही खुला था, तो मार्केट जब अब यहां से सेल के लिए मार्केट अब नीचे गिर रहा था, तो नीचे जाने का जो चांस था 24,722, तो 24,722 को नहीं अब रह गया 36, इसमें और ऐड कर लीजिएगा। 36 ऐड करने के बाद आपको इस तरफ मार्केट आपको यहां पे आता है, ये लेवल आ जाएगी 36 ऐड करेंगे तो ठीक है। अब यहां पे पहला जो सपोर्ट था वो 100% मार्केट आपको नहीं टच किया है, तो आपका मार्केट आपके फेवर में ही आपके क्लोज होगा। और क्यों नहीं गया इसका रीजन देखिए, आपको बारंबार बताया जाता है एक ग्रीन कलर का जो लाइन होता है एक अच्छा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह आपको मार्केट में काम करता है। इसके वजह से मार्केट आपको जो 10-20 पॉइंट मार्केट जो छूटता है, इसके वजह से ही छूटता है। ये अगर ऊपर रहता है तो आपको ऊपर नहीं जाने देता है, अगर नीचे रहता है तो नीचे आपको सपोर्ट की तरह आपको काम करता है। ऊपर में आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, नीचे आपका सपोर्ट की तरह काम करता है। तो ये आपका जो लाइन था आप 24,722 का आपका 24,760 के आसपास आ जाएगा ये, ठीक है। और कुछ ही पॉइंट से मार्केट यहाँ पे छुड़ा है। अब आपको देखिए एक बार और बता रहा हूं, अगर मार्केट आपको अगर नहीं टच करता, बारंबार बता रहा हूं कि जो सपोर्ट का लाइन हो या रेजिस्टेंस का लाइन हो, तो अगर मार्केट आपके पास जो लाइन आपको जो दिया जाता है, लेवल जो दिया जाता है, अगर वो टच नहीं होता है तो ऐसा नहीं कि मार्केट आपका ऊपर में चला जाएगा या ऊपर में आके क्लोज हो जाएगा, आपके फेवर में मार्केट क्लोज होगा। जैसे हम अभी टाइम प्रेडिक्शन का वीडियो बना रहे थे, 2 बजे का वीडियो बना रहे थे, उसमें भी बता रहे थे कि मार्केट आपको नीचे आके क्लोज होगा, जिसमें लाइव मार्केट आपका चल रहा था, ठीक है। वो तो और देखिए यहाँ पे मार्केट अभी किधर बंद हुआ, यहीं पर आपको बंद हुआ ना, तो आपके फेवर में ही मार्केट बंद होगा। ऊपर क्यों, और बाकी जो 3 दिवसीय जो सेशन किए होंगे उनको पता है। और उसको देखिए एक चीज और उसको बताया गया है कि मार्केट क्यों ऊपर नहीं जाएगा, इतना सारा ऊपर का रेजिस्टेंस का जो लाइन आपको जो दिख रहा है, ठीक है। अब इससे ब्रेक करना उसके लिए इम्पॉसिबल होता है। कभी बाई चांस देखा जाता है तो उसके लिए कुछ अलग स्ट्रेटजी होगा, जब सपोर्ट पे से उठेगा वो, जब सपोर्ट का लाइन टच किया, जब नहीं टच किया था वो, तो ऐसा ही नहीं इसको ऊपर वाला ब्रेक करेगा वो, ठीक है। जितना ऊपर का जो रेजिस्टेंस का लाइन आपको दिख रहा है ऐसा ही उसको नहीं ब्रेक कर सकता है। तो इस तरह से मार्केट में जो लेवल जो हम आपको देते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस का, वो इस तरह से आपको मार्केट आपको वर्क करता है। और आपको पहले से पता रहता है कि मार्केट आपको नीचे में ही मार्केट आपको जाना है ऑलरेडी। इस समय जब मार्केट आपको पहले से पता रहेगा कि मार्केट नीचे जाएगा, तो उस समय आप खुद समझ सकते हैं कि इस समय हम बाई करेंगे या सेल करेंगे। इस कंडीशन में जब भी आप सोचेंगे तो सेल के लिए सोचेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका एस्ट्रोलॉजी लेवल जो मैं आप लोग का फाइंड करके दे रहा हूं वो आपका 100% आपका काम कर रहा है। बैंक निफ्टी पे देख ले रहे हैं, बैंक निफ्टी किस तरह से मार्केट में काम किया है। ये भी सेम आपका है, ये भी एक 222 के लाइन पे आपका बहुत अच्छा एक सपोर्ट बना के देखिए मार्केट यहीं पे आपको क्लोज हुआ है, ठीक है। ये भी जो लाइन आपको जो मिला था 55,242 का, ये भी जितना मार्केट आपका ऊपर हुआ है उतना ही मार्केट नीचे से ऐड कर लीजिए, इसके आसपास हो जाएगा, ठीक है। अगर इस दूरी को नहीं मार्केट तय करता है तो ऐसा नहीं कि आपको विपरीत डायरेक्शन में मार्केट चलेगा, उसी डायरेक्शन में मार्केट को आपको क्लोज होगा, ठीक ना। तो कल देखते हैं, कल के लिए कल मार्केट नीचे कितना तक जा सकता है, ऊपर कितना ऊपर जा सकता है, उस लेवल पे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी पे ही देख ले रहे हैं कि बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस, बेहतर रेजिस्टेंस और बेहतर आपका सपोर्ट क्या हो सकता है। जो देखिए पहला जो रेजिस्टेंस निकल के आया है बैंक निफ्टी का
वो है 56,414 का, 56,414 का, 56,414। अगर इसे मार्केट अगर ब्रेक करेगा तो 57,110 के लिए रहेगा। दूसरा तक तो जाना इम्पॉसिबल है, फिर भी आपको बता दे रहे हैं उतना तो जाएगा नहीं। 57,114 यानी कहने का मतलब है जाएगा नहीं तो क्यों दे रहे हैं, ये भी बोल सकते हैं। ऐसा बट नहीं है, मार्केट पहला आपको 100% काम करेगा, इसे ब्रेक करेगा तो फिर आपके फेवर में मार्केट आपको बंद होगा, ठीक ना। तो जो पहला रेजिस्टेंस है आपको 56,414, अगर इसे ब्रेक करेगा तो 57,114। अगर 57,114 मार्केट नहीं जाएगी तो आपके फेवर में ही मार्केट आपको क्लोज होगा, ठीक है। सपोर्ट देख ले रहे हैं, सपोर्ट क्या होगा। सपोर्ट अभी होगा जो आपका पहला जो सपोर्ट निकल के आया 55,015 के लिए, 55,015 का, 55,015, 55,015 का है पहला सपोर्ट। अगर इसे मार्केट ब्रेक करेगा तो 54,320 के लिए, 54,320 का है। ये आपका बैंक निफ्टी का है, निफ्टी का देख ले रहा हूं। पहला जो रेजिस्टेंस निकल के आया है वो है आपका 25,077 का। अगर 25,077 को मार्केट अगर ब्रेक करता है तो और ऊपर कितना तक जा सकता है, 25,300 के लिए, 25,300 तक। सपोज मार्केट अगर ऊपर नहीं जाकर के मार्केट अगर नीचे गिरता है तो नीचे आपका कहां तक जा सकता है, 24,630 के लिए, 24,630 का, 24,630। अगर इससे मार्केट ब्रेक करेगा तो 24,405 के लिए, 24,405 मार्केट में। देखिए आपको पहले भी बता दे रहा हूँ, पहला जो रेजिस्टेंस है आपका 24,077, अगर इसे मार्केट ब्रेक करेगा तो 25,300। सपोज मार्केट अगर कोई सेल की एंट्री बनाता है तो पहला कहां जा सकता है, 24,630। अगर इसे ब्रेक करेगा तो 24,405। वट है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका रेजिस्टेंस और ये आपका सपोर्ट 100% आपको वर्क करेगा। साथ साथ देखिएगा, जैसे आज की वीडियो में आपको बताएं, एनालिसिस किए, अगर यहां से मार्केट अगर ऊपर की ओर जा रहा है, कोई प्राइस सेक्शन पे अगर कोई एंट्री बना करके मार्केट अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊपर अगर 25,077 को मार्केट अगर नहीं टच करता है तो आपके फेवर में मार्केट आपको बंद होगा। जहां पे आप लगाएं बाय की हो वो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा। वो सपोज अगर मार्केट में अगर कोई सेल की एंट्री बनी है तो मार्केट 100% आपको 24,630 की ओर जाएगा। इस कंडीशन में आप सिर्फ सेल ही की ओर सोच सकते हैं, इस कंडीशन में सिर्फ बाय की ओर सोचेंगे। कब फिर सेल की ओर सोचेंगे, जब पहला जो आपको जो रेजिस्टेंस पे, जैसे मार्केट आपको 25,077 पे कोई रेजिस्टेंस का लाइन बना करके कोई नीचे गिरना चाह रहा है यहां से, तो फिर एक बार हम यहां से सेल की ओर सोचेंगे। इस बीच में मार्केट में बाय की ओर सोचेंगे, ठीक है। उसी तरह से मार्केट जब नीचे यहाँ पे गिर रहा होगा तो इस समय गिरते समय जब तक 24,630 तक मार्केट नहीं आता है तब तक हम यहाँ पे क्या सोचेंगे, सेल की ओर सोचेंगे, बाय की ओर नहीं सोचेंगे, ठीक है। कोई प्राइस सेक्शन पे अगर एंट्री बनता है तो अगर इसे ब्रेक करेगा तो मार्केट नीचे है। अगर यहाँ से कोई सपोर्ट पर से मार्केट अगर ऊपर उठता है तो उस समय हम बाय की ओर सोचेंगे। एक बात और ध्यान दे रहे हैं, फिर भी इसमें आप लोग का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि बीच में फिर कहां पे हम बाय अगर बनेगा। हाँ, तो बाय बनने के लिए आपको अगर बीच में मार्केट में बनता है तो कहीं प्राइस सेक्शन पे जब तक एंट्री नहीं बनता है तब तक वो लाइन आपको 100% जो कहा जाता है वो आपका टच नहीं करेगा, ठीक है। वो बाय बने या सेल बनेगा, ठीक ना। तो इस तरह से निफ्टी, बैंक निफ्टी में आपको दे दिया हूं। एक बार सेंसेक्स में चर्चा कर ले रहा हूं, सेंसेक्स क्या करेगा। सेंसेक्स का रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, पहला जो रेजिस्टेंस निकल गया 82,335 का है सेंसेक्स के लिए। 82,335 के लिए पहला रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट जो निकल के आया है वो आया है आपका 80,831 के लिए, 80,831 का है, 80,831।
पहला जो सपोर्ट निकल के 80,831 के लिए, पहला रेजिस्टेंस 82,335 का है। सपोज मार्केट अगर बाय बनाएगा तो फिर ऊपर जा सकता है, ऊपर कहां तक, 82,335 तक। मार्केट अगर गिरता है तो 80,831 तक। इस तरह से आपको बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए मैं एस्ट्रोलॉजी लेवल आप लोग का फाइंड करके दे दिया हूं और 100% आपका मार्केट में आपका काम किया है। ठीक है, अभी मेरा 15 वनडे का जो सेशन था 15 जून को ऑलरेडी वो क्लियर हो चुका था। अब अगला जो सेशन आपको मिलेगा, वनडे का सेशन करेंगे तो 13 जुलाई को वनडे का सेशन हो रहा है। अगर जिनको वनडे का सेशन में अगर करना चाहते हैं, एक दिन का सेशन, उसमें आपको छोटा छोटा अर्निंग आपको निकालना चाहते हैं, मार्केट में फर्स्ट टाइम अगर इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो वनडे का सेशन से आप ट्राई कर सकते हैं। एक दिन का सेशन 13 जुलाई के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है, आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दूसरा जो आपका जो इस मंथ का जून का जो मेरा सेशन है, एडवांस क्लास, बेसिक टू एडवांस क्लास, जिसमें प्राइस सेक्शन आपको जो सिखाया जाता है, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट को फाइंड करने के लिए, मार्केट को मोमेंट को कैप्चर करने के लिए, वो सारा एग्जिट, स्टॉप लॉस, मार्केट में कहाँ पे हम बाय करेंगे, कहाँ पे सेल करेंगे, मार्केट में जब इंटर करेंगे तो मार्केट में सही ढंग से हम इंटर किए हैं नहीं किए, वो गलत एंट्री किए, उसको जांचने का मौका मिलता है ताकि आपको स्टॉप लॉस हिट होने से पहले मार्केट से हम निकल सकें। ठीक है, तो बेसिक टू एडवांस आपको जो सिखाया जाएगा 3 दिवसीय सेशन में सिखाया जाएगा। वो 3 दिवसीय सेशन मेरा जो अभी है वो 3 दिन का सेशन होगा, 23, 24, 25 को सेशन है। 23, 24, 25 का सेशन है, 23, 24, 25 जून का। ठीक है, जिनको भी अगर सेशन अटेंड करना है तो आप जो स्क्रीन पे जो आपका नंबर चल रहा है उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वो नंबर है 6204516448। ठीक है, और बेहतर से बेहतर आपको स्ट्रेटजी आपको मिलेगा। और एक बार आपको जब नहीं बिलीव होता है तो वनडे का जो सेशन होता है आप उससे वीडियो अटेंड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा विशेष जानकारी लेने के लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और मिलते हैं आपका नेक्स्ट डे। जो लेवल आज मैं आप लोग का फाइंड करके दिया हूं वो कल किस तरह से मार्केट में आपको काम करेगा उस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे आपको मिलते हैं, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।